नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं श्रेया आई सेंटर में और इस समय मैं बैठा हूँ श्रेया आई सेंटर के ऑपरेशन थिएटर में और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। जैसा कि आप कई कार्यक्रम में देख चुके हैं कि हम अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात की और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करना जा रहे हैं कि कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी हैं कैटरैक्ट के ऑपरेशन में या मोतियाबिंद के ऑपरेशन में वो आ गई हैं। सो डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश, जैसा कि मैंने कहा, क्या क्या चीज़ें अब नई आ गई हैं? देखिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन में देखा जाए तो इवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी भी कहा जाता है, जिसमें कि आपको सर्जरी के लिए एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जो कुछ स्टेप्स जो सर्जन को पहले मैनुअली करने पड़ते थे वो स्टेप्स अब पूरी तरह रोबोटिक यानी कि ऑटोमेटाइज्ड हो गए हैं, जिससे प्रिसीजन बहुत बढ़ गई है। कैप्सुलॉटमी का साइज सेंट्रेशन बहुत एक्यूरेट हो गया है और जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करने के बाद जो फेकोमल्सिफिकेशन या जो लेज़र एनर्जी यूज़ करनी होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ओवरऑल आंखों के लिए वो सेफ भी हो जाती है और प्रिसाइज हो जाती है और हम प्रिडिक्टेबली कुछ स्टेप्स कर पाते हैं। क्योंकि सर्जरी की कॉस्ट बढ़ा देती है तो इससे जो नीचे एक स्टेप आती है वो है MICS यानी माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। दोस्तों, ये सर्जरी भी सुचरलेस होती है, पेनलेस होती है और जल्दी हो जाती है। केवल इसमें फ़र्क है कि कुछ स्टेप्स जो फेमटो लेज़र सर्जरी में ऑटोमेटाइज होते हैं, इसमें वो मैनुअल स्टेप्स करने होते हैं। MICS को माइक्रो कहा जाता है क्योंकि 2 मिलीमीटर होल से हो जाती है, जो रोबोटिक में भी 2 मिलीमीटर होल से हो जाती है और MICS में भी। इससे जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी फेकोमल्सिफिकेशन, उसमें जो है होल जो होता था यानी कि जो इंसिजन है वो 3 मिलीमीटर का होता था, तो उसमें थोड़ी सी रिकवरी टाइम स्लो होता है, लेकिन ओवरऑल वो भी सुचरलेस होती है, पेनलेस होती है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो पाती है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है जो अभी अवेलेबल है। इससे पुरानी टेक्नोलॉजी जो टाँके वाले ऑपरेशन हुआ करते थे आजकल क्योंकि वो होते नहीं है, बहुत रेयर जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर राकेश, आपने दो बातें की। एक तो टेक्नोलॉजी की बात हमने की। एक, जब भी कोई आदमी सर्जरी के लिए जाता है तो उससे पहले पूछा जाता है कि भाई आप कौन सा लेंस लगवाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। उनकी कॉस्ट अलग अलग होती है, लेकिन एक आम आदमी को ये नहीं समझ में आता कि उनके फ़ायदे क्या हैं या किस वजह से उनकी कॉस्ट में डिफरेंस आता है। थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे? हाँ, देखिए, जब लेंस की बात आती है तो आजकल इतने लेंसेज अवेलेबल हैं कि बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है और आमतौर पे पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको मोटे तौर पे बताना चाहूँगा कि लेंसेज की जो अलग अलग टाइप है उसमें 2-3 चीज़ें से डिवीज़न होता है। एक तो कि टेक्नोलॉजी, कि लेंस के अंदर टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हो रही है। जैसे मोनोफोकल लेंस जो केवल एक फोकस देता है, दूर का चश्मा वो हटा सकता है और नज़दीक के लिए चश्मा लगाने की जरूरत सबको रहती है। दूसरे नंबर पे आता है बाईफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज, जो कि बाईफोकल मतलब 2 फोकस यानी कि दूर के साथ साथ नज़दीक का चश्मा हट सकता है। और अब दोस्तों नई टेक्नोलॉजी आ गई है ट्राईफोकल लेंस, जिसमें 3 फोकस मिलते हैं, दूर यानी कि जैसे टीवी देखना, फिर इंटरमीडिएट जैसे कंप्यूटर पे काम करना और नज़दीक जैसे मोबाइल इस्तेमाल करना। दोस्तों, कुछ लोगों में होता है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर। यदि सिलेंड्रिकल नंबर है तो उसको हटाने के लिए एक टोरिक टेक्नोलॉजी आती है लेंस में, जो मोनोफोकल, बाईफोकल, ट्राईफोकल में तीनों में ही हो सकती है। यदि आपको एस्टिग्मेटिज्म है तो उसको भी हटाया जा सकता है टोरिक लेंस डालने के बाद। अब एक बात आती है कि कुछ लोगों में एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस डाला जाता है, क्योंकि मल्टीफोकल यानी कि बाईफोकल, ट्राईफोकल लेंसेज से थोड़ा सा रात को ग्लेयर हेलो होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस डाला जाता है, जिसमें कि नज़दीक का चश्मा तो रहता है लेकिन आपको बिना ग्लेयर हेलो के एक एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विजन मिल जाती है और चश्मे पे डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो मोनोफोकल, बाईफोकल, ट्राईफोकल और टोरिक, ये 4 तरह के लेंसेज होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे विशाल जी, आपने पूछा कॉस्टिंग की बात है, तो कॉस्टिंग के लिए एक और फैक्टर आता है कि जो क्या कुछ लेंसेज होते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं और अब इंडियन कंपनीज के लेंसेज भी बहुत अच्छे आ गए हैं। यदि हम बात देखें तो उसमें भी कॉस्ट डिफरेंस हो जाता है। हालांकि मोनोफोकल लेंस के मुकाबले जो रिफ्रैक्टिव लेंसेज है वो हमेशा महंगे रहते हैं, लेकिन यदि हम कंपनी वाइज देखा जाए तो ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। वही टेक्नोलॉजी अब इंडियन लेंसेज में भी अवेलेबल है, जो आपके लिए 15 से 20% कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना, जब भी आप अपनी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो जब भी ये प्रश्न आपके सामने आए तो आप अपने सर्जन के साथ या वहाँ पर जो भी लोग हैं उनके साथ पूरा उसको समझें और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर राकेश, एक बार आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सिर्फ अपने पास तक ही मत रखिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।